सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। कल के दिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था ओडीई में मैंने चैप्टर लिया था, ओडीई बता रहा था। चैप्टर लिया मैंने 1 ऑर्डर 1 डिग्री का। उसमें मैंने मेथड बताया सेपरेबल। सेपरेबल का मतलब था dx के साथ x और dy के साथ y का आना। तो इंटर का इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो इस चैप्टर के आप मालिक होते हैं। अगर इंटर का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भाई चैप्टर आपके लिए टिपिकल हो जाता है। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर बुक है आपकी तो बुक ही दे दो, उससे ही करा दूं। तो हम लोग आ रहे अपने पॉइंट पे वापस। बुक से क्यों भाई, जब कम से कम सब बच्चों को अपनी बुक से ही मिल जाएं। जो ऑनलाइन वगैरह में अदर कंपटीशन के लिए उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, हैंडल हो जाती हैं अपने आप में। तो कल वाली सारी प्रॉब्लम हो गई होंगी। आंसर बोले थे मैंने उनके सभी के नहीं? अच्छा, आंसर नहीं बोले थे तो मैं आंसर भी लिखा दे रहा हूँ, लेकिन आंसर सी की वजह से चेंज हो सकते हैं। बेटा कल वाली प्रॉब्लम दिखा दो हमें कौन कौन सी थी। क्रम से पहले आंसर भी लिखा दें। बोलो नहीं, कॉपी दे दो। तो जैसे कि हम लोग कल जो प्रॉब्लम, बैठ जाइए आप। प्रॉब्लम नंबर 1 कल जो होमवर्क में दी गई थी उसके आंसर हैं sec स्क्वायर x 10/dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy बराबर 0 का जो आंसर है वो है हमारे पास 10x 10y इज इक्वल टू c। दूसरा है मेरे पास प्रॉब्लम y माइनस का x dy अपॉन dx a टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx। इसका जो आंसर है मेरे पास y इक्वल ऑफ द c टाइम्स ऑफ 1 माइनस का ए वाई इंटू ए प्लस एक्स। जो प्रॉब्लम नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका जो आंसर है मेरे पास log ऑफ x अपॉन वाई माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू सी। प्रॉब्लम नंबर 4 x cos स्क्वायर बाई डी एक्स बराबर, अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप मेरे पास जाकर कमेंट बॉक्स में जाकर क्रॉस कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका जो आंसर है हमारे पास x cos स्क्वायर वाई x cos स्क्वायर वाई डी एक्स बराबर वाई cos स्क्वायर एक्स डी वाई। कुछ तो गलती की है बेटा आपने। ऊपर लाइन सही है, नीचे गलत है। ऊपर वाली लाइन सही है आपकी और नीचे लिखने में गलती कर दी है। तो इसका आंसर है y 10/, माइनस का log sec y इक्वल ऑफ द x 10x माइनस का log sec x प्लस का c। प्रॉब्लम नंबर 5 रूट a प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स बराबर 0। इसका जो आंसर है मेरे पास बाई प्लस 2 अपॉन 3 एक्स माइनस का 2a स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस एक्स बराबर का c। आपने कर कहां से दिया?
चलो वो हम देख लेंगे अभी। इसके अगले वाला हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6 में कहता है y dx प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dy बराबर का 0। इसका आंसर है हमारे पास बाई tan इनवर्स x बराबर c। प्रॉब्लम नंबर 7 है e की पावर x प्लस का 1 बाई प्लस का 1 e की पावर x dx बराबर 0। e की पावर y को लब्धा c टाइम्स ऑफ e की पावर y बराबर c टाइम्स ऑफ 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 प्लस का y। प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ e की पावर x tan बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर बाई डी वाई बराबर 0। इसका आंसर है 10 बाई बराबर c टाइम्स ऑफ e की पावर x का होल ऑफ q। मेरे पास जल्दी से इन आंसर्स को आप लिख लें, जल्दी से आंसर लिखें फिर मैं आगे की बात करूं। 2 प्रॉब्लम और हैं इसमें, तो इनमें जो आंसर अगर किसी ऑनलाइन वाले बच्चे का मैच ना कर रहा हो सी की वजह से या और किसी रीजन की वजह से, वो मेरे से क्रॉस कर लें। अब प्रॉब्लम नंबर 9 देखेंगे। हटा रहा हूं तो इसमें कौन सा बताना है? प्रॉब्लम नंबर 5 वाला बताना, ये क्रॉस आ गया है। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 9। गुड मॉर्निंग बेटा। e की पावर वाई प्लस का 1 cos x dx। बेटा लेक्चर ऑन कर लीजिएगा, लेक्चर ऑन कर लीजिएगा सभी बच्चे। इसका आंसर है हमारे पास e की पावर y प्लस का 1 प्रॉब्लम नंबर 10 e की पावर 2x माइनस 3y इसका जो आंसर है, तो इस बच्चे की जिसकी कॉपी ली थी अभी क्लास में, इसके आंसर सब सही हैं। आता हूं वापस सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्लीज आंसर जल्दी से लिख लें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। लेक्चर ऑन कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए बढ़ाता हूं पॉइंट पे आगे। प्रॉब्लम नंबर आज के दिन आती है जो होमवर्क वाली, प्रॉब्लम नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डी वाई प्लस
x बराबर 0, तो हम लोगों ने करा क्या, dy अपॉन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, आपने बोला x के साथ x का फंक्शन और y के साथ y का फंक्शन। इसके दो तरीके हैं, इसमें a को जोड़ो और a को घटा दो। क्या कहा, दो तरीके हैं कि a को जोड़ दो और a को घटा दो, या पहला और दूसरा फंक्शन किससे कर दें, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप लोग सभी। तो बताओ जल्दी से किससे सॉल्व कर दें। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एच, आपने बोला गिवन, लिखने का तरीका चेंज नहीं करें, डायरेक्ट ना करें। क्या हुआ, डी वाई प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ए को जोड़ो ए को घटाओ, उससे भी सॉल्व कर रहे थे। बच्चे कह रहे हैं पहले दूसरे वाले से कर दो, तो आपने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x होल ऑफ dx बराबर c। c को कभी भी c स्क्वायर में लिख सकते हैं, c को कभी log c में लिख सकते हैं, जैसे डिमांड हो हमारे पास। तो जवाब मिला यहां पर y प्लस पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन, a प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 का मतलब हुआ a प्लस एक्स की होल पावर और 1/2 अपॉन द, तो कितना हुआ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ 1/2 dx इज इक्वल टू c। y प्लस 2x होल पावर ऑफ 1/2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए 3/2, तो कितना बन जाएगा 2/3। बोलो बेटा, a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ 3/2 इक्वल टू c। तो यहां से आपने एप्लीकेशन ले लिया अपने आप में। y प्लस का कितना हुआ मेरे पास, कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, राइट, a प्लस एक्स की होल पावर और 1/2 कॉमन, एलसीएम भी ले लिया हमने 3, तो कितना मिला यहां से 3x माइनस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स इक्वल टू c। तो y प्लस का 2/3 a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ, तो 3x में से कितना गया 2x, कितना बचा, बोलो भाई, x माइनस 2a बराबर का c। तो जब हमने एप्लीकेशन को देखा इसके बेस पर, तो हमारे पास आंसर चेक किया गया, बेटा यही तो आ रहा है, क्या दिक्कत थी। नहीं सर, समझ में नहीं आई थी लास्ट वाली लाइन में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। कहाँ है, अच्छा a प्लस एक्स को u करने से क्या फायदा, और फंसा लोगे उसे। हाँ, उससे भी हो जाएगा कि आप a प्लस एक्स को u मान रहे हो और फिर dx बराबर du हो जाएगा, नीचे रूट u हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा u माइनस का a, u से रूट u कैंसिल, तो रूट u माइनस का a रूट u, उससे भी हो जाएगा, राइट। करेगा बेटा, बिल्कुल करेगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि उनके आंसर डिफर होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफर होने के चांस मेरे को कम लग रहे हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है ना,
ऊपर वाले में जो पावर है वो 1/2 है, दूसरे वाले में जो पावर है वो -1/2, तो आंसर क्यों नहीं मैच करेगा? तो बहुत आसान तरीके होते हैं। तो मैंने कहा था ये चैप्टर उन्हीं बच्चों का मजबूत होगा जिनको क्या आता है, इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन 12th का नहीं आता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान रखना। अब मैं एक प्रॉब्लम और करा के, अब तो समझ में आ भी गया सबके, प्रॉब्लम भी हो गई, डिस्कस भी हो गया। तो चलिए, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ा देते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 करा के फिर 10 प्रॉब्लम और दे देंगे घर के लिए। तो यहां से हमको पता लगा अपने आप में दिस इज द रूल नंबर 2। नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सामने देखेंगे बेटा, a differential equation of the form dy upon dx प्लस का py बराबर का q, where p and q are the functions of x या फिर कांस्टेंट, और x क्यों लिखा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके फंक्शन, कॉमा इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तुरंत यहां से इसका वर्किंग रूल आ जाता है। आप सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आना ही है 2-3 प्रॉब्लम आज के लेक्चर से। e टू द पावर ऑफ पी डी एक्स, पी कौन है, ये वाला। देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं आज की डेट में। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस का y tan x बराबर sec x। तो हमने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या ये सेपरेबल से हो सकती है रूल नंबर 1 से? x का फंक्शन dx के पास और y के सारे फंक्शन dy के पास जा नहीं पाएंगे, इस वजह से रूल नंबर 1 नहीं लगेगा। इसी तरह से सीखना है कि रूल नंबर 1 क्यों नहीं लगेगा। अब ऐसा थोड़ी ना मैंने लीनियर बोल दिया तो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल लगा दिए। एग्जाम में ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसमें लीनियर इक्वेशन का फॉर्म लगाना है, प्लीज सॉल्व इट, इसमें सेपरेबल लगाना है, प्लीज सॉल्व इट, या एक्सरसाइज नंबर 2A की है, प्लीज सॉल्व। ऐसा 2A है, अरे सेपरेबल लगाते हैं, तो कंबाइंड आएगा ना। तो आपको खुद पहचानना है कौन सा रूल लगेगा, कि सेपरेबल लगेगा या लीनियर लगेगा या आगे जो बताने वाले हैं वो लगेगा। तो यहाँ सेपरेबल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ds के पास सारे x नहीं आ पाएंगे और dy के पास सारे y नहीं आ पाएंगे, राइट। आज बॉडी इतना तेज दर्द कर रही है मेरी, नींद आ रही बहुत तेज। उसका रीजन क्या है? कल रात को कोई क्या बोलते हैं जो नेटफ्लिक्स पे कुछ सीरीज लगा दी, कुछ चाइनीज़ थी, तो बड़ा उसमें आगे जो क्लाइमैक्स था ना, तो उसको जानने के लिए मैं उसे देखता ही रहा। अरे नाम नहीं पता, मैडम ने लगाई
तो इसमें एक राजा है, रानी है, जो खाना बनाती है रानी, वो फ्यूचर से आई है। वो रानी नहीं है, वो फ्यूचर से कोई लड़की आई है, तो वो वहाँ आ जाती गलती से राजमहल में, तो वो खाना बना के राजा को देती है, तो उसको ज़्यादा पसंद आ जाता है खाना। क्या नाम है उसका? ड्रामा फ्रामा नहीं, हम वो नहीं देखते, कोई सीरीज है। तो उसके चक्कर में हमको बज गया 2। वैसे तो हम 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ही सोते हैं, तो 2 बज गया उसे। अब सुबह जल्दी भी जगना है, तो हटाओ यार बंद करो। जगना तो बेटा 4:45 बजे, मैक्सिमम 5 बजे जगना ही है। 4:45 तक, क्योंकि आगे क्लासेज लगी हैं। 4:45 पे आँख खुली, अलार्म लगा है, फिर अगला 10 मिनट लेट लेते हैं। तो फिर 5 बजे जागे, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक की, उसके बाद जल्दी से नहाए, पूजा की, नाश्ता पानी किया, सीधी कोचिंग। लेकिन शरीर जो एक पढ़ा भी रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा, हाँ समझ में आ भी रहा है, लेकिन मेरा शरीर कह रहा है हटाओ और जल्दी से जाके सो जाओ 2 घंटे। और बॉडी पेन भी कर रही है बढ़िया वाला, मस्त पेन हो रहा है आजकल आज बॉडी में। आप लोग होते आराम सो रहे होते हैं, बस जिस दिन ऐसा थोड़ी हम डेली टीवी देखते हैं, वो बाई चांस की बात रही कि 11, साढ़े 11 बजे फ्री हुए, तो कुछ आ नहीं रहा था, मैच भी देखा, जब देखा क्या मोबाइल पे देख रहे, तो वो ऑस्ट्रेलिया हार चुकी थी, तो थोड़ा मैडम ने बोला इसमें इंटरेस्ट पैदा हो गया, जबकि बीच में थी वो स्टोरी, मैडम ने देखी होगी आधी, लेकिन हम समझ लेते हैं आगे पीछे क्या हुआ, वो इंटरेस्ट पैदा हो गया। आते हैं वापस, तो आपने बोला दिस इज, ये भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बन गई कि कैसी इक्वेशन है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव है। तो यहां इसी प्रॉब्लम के अंदर 2-3 ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं। पहला सॉल्यूशन निकालो, दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तीसरा ये किस तरह के नेचर का है। तो जब हम मिला यहां से कंपेयरिंग बाय dy अपॉन dx प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। पी का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10x का इंटीग्रेशन बोलो। मैंने कहा था अगर इंटीग्रेशन नहीं पता है तो ये चैप्टर सॉल्व नहीं होगा आपसे, अगर पता है तो सॉल्व हो जाएगा। तो पता लगा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है y, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कल ऐसे ही जनरली बातें हो रही थी पंडित जी भैया के साथ। एक्चुअली में एक आचार्य हैं हमारे, उनके बच्चे मेरे से ही पढ़े थे, तो अच्छी तरह याद हैं। जब वो अपने बच्चों को मेरे यहाँ लेके आए थे, मेरा रूल फिक्स था, विदाउट नो एंट्री, कोई भी चाहे किसी ऑफिसर का बेटा हो, चाहे मेरे मित्र का बेटा हो, कोई भी हो, रूल इज रूल। क्योंकि मैंने सीखा रूल बनाने में समय बहुत लगता है, तोड़ने में क्या है। तो उनसे फीस भी ली पूरी, रजिस्ट्रेशन भी लिया। आज वो हमारे आचार्य हैं और एक फैमिली मेंबर हैं, बिल्कुल गार्जियंस की तरह हमेशा। तो डेली उनके साथ हमारी आधा घंटे बैठ के मंत्रणा जरूर होती है। वो 10 बजे तक आ जाएं पूजा करके, जहाँ भी गए हुए हैं। 11 बजे तक अगर समय होता है तो आ जाते हैं। तो कल उन्हीं से बैठ के बातें भी हो रही थी। तो बड़ा समय अलग आता जा रहा है। आजकल लोग एक एक होते जा रहे हैं। उसका रीजन है कुछ भी पूछना है, पहले कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोग जुड़े रहते थे। आजकल कुछ भी देखना है मोबाइल पे चले गए, किसी को कुछ भी कपड़े पहनने हैं पूछते हैं जेमिनी से, ये शर्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। क्या यार,
मजाक बना के रखा है। और पता है अभी अच्छा लग रहा है, जब ये हम लोग के हाथ में एक जो गैजेट आया था बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन आज गवर्नमेंट को, हम लोगों को लग रहा है ये बहुत गलत चीज भी है। एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, चारों लोग आपस में बातें ही नहीं करते, पूरा समय कहाँ जाता है? मोबाइल में। तो कहीं ना कहीं आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो कुछ सीख ही नहीं पा रही है और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती जा रही है। आगे और समय खराब आने वाला है, इस वजह से हमेशा ध्यान रखें कि थोड़ा सा समाज में साथ में बैठकर कुछ सीखो। मोबाइल वो चीजें नहीं सिखा सकता, इतना ध्यान रखें थोड़ा सा सभी। तो हमारे पास ये सामने आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है? sec x, क्यू 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 की वैल्यू कितनी है? sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x। c को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, लॉग में अगर डिमांड हो तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x। 2-4 बच्चों को ही पता रहता है, बाकी तो केवल स्टैचू की तरह बैठे ही रहते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करेंगे। आप कहेंगे ये अच्छी प्रॉब्लम है भाई, जल्दी सॉल्व हो जाती है। सही बात है, आपने बोला सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + y² dx इक्वल ऑफ द tan इनवर्स y माइनस का x dy। सॉल्यूशन चालू। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + का y² dx tan इनवर्स y माइनस का x dy। आपने कहा x के साथ x का फंक्शन, y के साथ y का फंक्शन नहीं जा सकता, जा ही नहीं रहा। देख लो, जब तक आप इस तरह नहीं सीखोगे जिस तरह मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आप कभी मास्टर नहीं बन सकते इस टॉपिक के। और यही रीजन रहा इंटर में आप मास्टर नहीं बन पाए। तो आपने बोला कोई बात नहीं है, तो dy/dx को देखते हैं। dy/dx किया तो क्या मिला? 1 + का y² अपॉन द tan इनवर्स y। अरे ये तो और खतरनाक हो गया। अभी ये तो सॉल्व होने से रहा, तो उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा पलट दो। जैसे हमने पलटी मारी, dx/dy इक्वल ऑफ द tan इनवर्स y माइनस x होल अपॉन द 1 + का y²। तो आप कहेंगे सर आपने तो उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, इसी वैसे मैंने रफ नहीं किया था कुछ भी। आओ, स्टार लगाया, वहां से वापस तुरंत इधर आओ। आपने बोला अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy प्लस, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल x कर दिया, इंडिपेंडेंट y कर दिया। where p, q are functions of y is लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन H। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा? e⁻⁴ pdy सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c। तो ये ऊपर वाला ना बन के कौन सा बन गया? नीचे वाला। x वाले सारे टर्म्स मेरे पास ले आओ।
डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन, आपने बोला दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग बाई, या पी बाई का फंक्शन होगा, बिल्कुल है, क्यू भी बाई का फंक्शन होगा, बिल्कुल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर ऑफ, कौन बात कर रहा है ये, डी वाई, ये किसका फॉर्मूला है बोलो, e टू द पावर ऑफ टेन इनवर्स y। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम है x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस का c, e टू द पावर ऑफ टेन इनवर्स y, q का मतलब टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस e की पावर टेन इनवर्स y डी वाई प्लस का c। क्यों बेटा लोगों, तो जवाब मिला यहां से हमारे पास अपने पॉइंट पर x इंटू, बड़े गौर से देखेंगे, आपने कहा लेट, जरूरी नहीं कि ये छोटी छोटी बातें लिखी जाएं, टेन इनवर्स y को t मान लिया, अगर टेन इनवर्स y बराबर t बना तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी हो जाएगा। तो जहां जहां टेन इनवर्स वाई वहां टी लगा दो, तो चलो लिख दे रहा हूं साइड से, लेट टेन इनवर्स वाई बराबर टी, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। कितना बना मेरे पास, ध्यान से देखते रहना, x इंटू टेन इनवर्स वाई टी e की पावर टी प्लस का c। ये बात सभी समझ में आई नहीं आई बेटा, बोलो। इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाता है, x इंटू टेन इनवर्स वाई टी e की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू e की पावर टी, e की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, इसमें से क्या आया t माइनस का 1 e की पावर टी, कितना हुआ t माइनस का 1 e की पावर t प्लस का c। x इंटू टेन इनवर्स वाई टी की वैल्यू पुटअप कर दो, टेन इनवर्स वाई माइनस का 1 e की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस का c। इसको इधर ले जाओ तो x बराबर टेन इनवर्स वाई माइनस का 1, ये से गायब, तो c टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस का, दिस इज द आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? ये प्रॉब्लम टिपिकल नहीं है, बस एक कहावत होती है जब सड़क पे चलते हैं आप लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस वही चीज है। हल्का सा दिमाग से कॉन्सेप्ट गया, दिमाग नहीं लगाया तो प्रॉब्लम अपने आप गलत हो जाती है। प्लीज नोट करें ये अपना चीज।
गाइस बोल रहे हैं तो यार इतने सवाल इट इज क्लियर। अगले वाले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग सभी। ये तुम लोगों क्या यूज हो रहा है लगातार, जो सामने बोर्ड पे लिखा है अभी हुआ हो ना या हुआ हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला कल मैं यूज करूंगा पीडी में, मतलब ओडी के सेकेंड ऑर्डर में वन ऑर्डर बना के इसी से सॉल्व करूंगा। आता हूं तो सीखे नहीं सीखे कि प्रॉब्लम लगानी कैसे है, आसान होती है, नई चीज़ है, मज़ा आता है पढ़ने में। ये देखना है मज़ा कब तक। देखा x dy अपॉन डी एक्स माइनस का 2/। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर x log x। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग बाई dy अपॉन डी एक्स प्लस पी बाई बराबर q। p कितना आया माइनस का, q कितना आया x log x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस का 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो की पावर माइनस का 2 log x। क्यों बच्चा लोगों, तो कितना मिला हमारे पास, तो log ई log गया, कितना मिला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट, कोई दिक्कत किसी को। जब ये सामने हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन गया, बस इसका हम लोगों ने एप्लीकेशन किया तो कितना आया, ये हटा दूं जैसे नोट कर लिया हो तो हमने यहां से क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज, तो हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, तो हम बार बार देखो मेरी कलम रुक रही है लगातार, क्यों रुक रही है, क्योंकि मैंने देखा यह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। जब मैं इंटीग्रेट, ये आपके दिमाग में भी आएगा 1-2 दिन के अंदर, जब मैं क्यू रखूंगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर करूंगा, एक एक्स से एक्स गायब, एक बचेगा 1 अपॉन एक्स, एक बचेगा log x, तो ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो हमारा इंटरवल वाला इंटीग्रेशन है क्या कहता है, अगर एक में इनवर्स फंक्शन आ गया, एक में लॉगरिथमिक आ गया, तो ये सॉल्व इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो इस इंटीग्रेशन को यहीं रोकना पड़ता। तो ऐसी प्रॉब्लम भी मिलेगी इसके अंदर कि इंटीग्रेशन के अंदर ही हमें रोकना। तुम प्रॉब्लम सही नहीं कर रही, प्रॉब्लम गलती से गलत लिख गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, y, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन, q कौन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y अपॉन द एक्स स्क्वायर, ये सेकेंशियल क्या मिला 1 अपॉन एक्स, एक इनवर्स फंक्शन है और एक, तो मैं आंसर यहीं रोकना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड, होगा ही नहीं, मतलब log x को t के
कर लिया तो बड़ा कौन एक्स आ जाएगा तो हो गया। करके देखो, करो तो सही भैया। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक हमारे पास पहला फंक्शन हो गया, एक हमारे पास दूसरा फंक्शन हो गया। अरे रुको, शायद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि दोनों फंक्शन एप्लीकेशन में जा रहे हैं एक दूसरे के, ये वाला हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा फंक्शन कभी भी फंस सकता है कि इसका जब दोनों का साथ लेके चलेंगे, दोनों आपस में क्या कर दें, मना कर दें कि हम सॉल्वेबल नहीं है। देखते हैं कि ये आगे फंसेगा नहीं फंसेगा एप्लीकेशन में। अगर हम इसे देखें, फंसेगा कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह का, तो जब फंसे तो रोक देना वहां और क्या लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आईलेट के अकॉर्डिंग हम लोग एप्लीकेशन में लेके चलते हैं, तो हमारे पास में क्या है, पहला और दूसरा फंक्शन। तो इसमें एक को क्या मान लो, पहला फंक्शन, दूसरे को क्या मान लो, दूसरा फंक्शन। तो लॉग को हम दूसरा मानेंगे नहीं, लॉग को क्या मानेंगे हम लोग, पहला। और 1/x को हम लोग क्या मानेंगे, दूसरा। ठीक है, तो लॉग का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, इनटू 1 करके सॉल्व होता है वो इंटीग्रेशन। लेकिन 1/x का हमें इंटीग्रेशन पता है कितना है, बोला करो भाई, log x। 1/x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, log x। अब बच्चे बोले चलो एक बार चेक करते हैं कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, रफली करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू log x dx। अगर आप बोल रहे हैं कि सर यहां से लेट कर लो एक दूसरे के साथ में, तो आपने लेट किया, लेट log x बराबर का t, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो भैया, 1/x dx बराबर का dt। ये क्यों हो गया पता है, ये इसका डिफरेंशिएशन मिल गया। अगर मैं थोड़ी सी पावर बड़ी कर दूं तो ऐसी प्रॉब्लम फंसेगी। तो यहां पर इसे कर दे रहे हैं हम लोग, यहां से y/x² बराबर, यहीं से कर देख लो, डायरेक्ट लिखूंगा 1/x dx का मतलब क्या हो गया, dt, और log x का मतलब कितना हो गया, t, तो t dt, t का इंटीग्रेशन t²/2, तो t² में कितना हुआ, प्लस का c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। अब जो इसकी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इसे नोट कर लें, तो मैं इसी में चेंज कर दूं, इसे नोट कर लें। लेकिन अच्छा रहा, प्रॉब्लम मिल गई हमको। तो ऐसी प्रॉब्लम फंस सकती है, तो वहां वही इंटीग्रेशन पर रोक देना और लिख देना भैया इसका इंटीग्रेशन जनरली वे में सॉल्व नहीं है, इस वजह से इसका आंसर इंटीग्रेशन में ही रोका जा रहा है। राइट। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं सी में, जिसका नाम है यहां पर प्लस। तो ये प्लस, तो प्रॉब्लम नंबर 4 कर दो, ये आपकी बुक की प्रॉब्लम बन गई। प्लस 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 कितना आया, x², नो चेंज। ये कितना हुआ, x इंटू log x, और ये कितना है, बोलो बच्चा, x² dx प्लस का c। तो कितना हुआ, यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, x², तो y इंटू x² बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x³ log x dx प्लस का c। log x को क्या मान लो, पहला फंक्शन, x³ को
दूसरा फंक्शन तो कितना हुआ y इंटू एक्स स्क्वायर, पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन कितना x की पावर 4/4, तो 1/x x की पावर 4 कैंसिल, कितना x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हुआ x की पावर 4/4, 4 पहले से था तो x की पावर 4/16 प्लस का c। तो हम लोग प्रॉब्लम को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन तभी कर पाते हैं इस तरह से वर्बली जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो इंटीग्रेशन का। 16 इधर ले जाओ, 16/x स्क्वायर बराबर ये कितना हुआ 4 टाइम्स ऑफ x की पावर 4 कॉमन आ गया, 4 टाइम्स ऑफ log x माइनस का 1 प्लस का c। तो दिस इज द आंसर। ये बुक में मैच कर जाएगा आंसर, क्यों बुक की प्रॉब्लम में ही है, कोई दिक्कत। ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाते हैं इस तरह से, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस होल ऑफ इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन अगेन इंटीग्रेशन, देन फिर अगेन उसी में किया, बस आंसर लिख दिया। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। राइट कुछ प्रॉब्लम देते हैं घर के लिए या क्लास वर्क ही मान लीजिए। देखें प्रॉब्लम नंबर 1, कल इनके आंसर बताएंगे। x dy अपॉन dx प्लस का y बराबर। प्रॉब्लम नंबर 2, dy अपॉन dx प्लस। प्रॉब्लम नंबर 3, dy अपॉन dx प्लस। प्रॉब्लम नंबर 4, x प्लस a। प्रॉब्लम नंबर 5, dy अपॉन dx। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 9, हाँ बेटा, माइनस वाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11,
कंडीशन दे रखी है तो जो सी वगैरह आता है सी की वैल्यू निकल आई। कंडीशन का मतलब होता है जो सी आता है सी की वैल्यू निकलती है। कंडीशन के द्वारा सी की वैल्यू रख के तब आंसर फाइनल बोला जाता है। नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 15, राइट। 15 प्रॉब्लम दे दिए, 4-5 मिनट में घर से सॉल्व हो जाएंगे। इनके आंसर की कल बता देंगे साथ में, और फिर नया रूल आ जाएगा। और वो नया रूल कौन सा है? रिड्यूसिबल टू लीनियर, मतलब नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर से क्या बनाएंगे? लीनियर बनाएंगे। तो किस किस को केमिस्ट्री ज्वाइन करना है? ओनली सिंगल, बस। चलो आज बात कर ले रहा हूँ। आज पैसे न दो, अभी आज पैसे न दो, कर लेंगे। आपको नहीं पढ़ना है? ठीक है। और फिजिक्स किसी को पढ़ना है? आप तो कह रहे थे बता दो पहले, क्या फ़ायदा जो एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए उससे पहले 15 दिन पहले कहते हैं सर अब कोर्स दिलवा दो। तो इससे अच्छा है फीस उतनी ही लगनी है। अगर पढ़ना है तो क्यों ना 4 महीने पढ़ाए जाए, जब फीस उतनी ही लगनी है। तो 15 अप्रैल के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी वालों के मई में जाएंगे। हम तो रेडी हैं भैया, हम तो रेडी हैं। 15 अप्रैल के आसपास जाएंगे तो हम रेडी हैं। ऐसी वजह से मैंने आपको 3D भी स्टार्ट करा दिया है। कल परसों में 3D की बुक आ रही है बोर्ड पर, तो 3-4 चैप्टर हम लोग बीच में क्या करेंगे। वो 3D एक और है ना बुक, 2 बुक है ना जी। किसका फोटो खींच रही हो? हमारा? अच्छा, सवालों का। जब हमारा खींचो तो बता दिया, अगर हम थोड़ा एक्शन मोड में बैठ जाए करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स और यू सब एक जैसे रखते हैं तुम्हारे, u माइनस ए एक्स। ठीक है, ठीक है, राइट राइट, ओके। यू का मतलब राइट। इसके बाद माइनस उधर चला ही जाएगा प्लस के लिए, तो यू की पावर राइट राइट, 2/3 राइट राइट, 2/3 राइट। कहीं नहीं कर रहा, जब कॉमन लेगो सर का तभी तो मैच करेगा। तो y बराबर कितना कॉमन लो? a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ 1/2 अपॉन द 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लिया और 3 एलसीएम ले लो। ठीक, कितना बच्चा अब यहाँ से? बेटा जी बात नहीं, माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स, ओके। और ये कितना मतलब प्लस 2 को 3 ऊपर चला जाएगा। अब इसमें अब 3a प्लस सी, तो y बराबर 2/3 a प्लस एक्स की होल पावर ऑफ 1/2 विद इन अ ब्रैकेट, तो 2a माइनस का x प्लस सी। हमारा आंसर कहाँ है? वो क्या दिखाओ मोबाइल में। कहाँ जा रही हो? कॉलेज में क्या करना है? लैब लैब लैब।
कोई फायदा मिलने वाला है? सर पूछने नहीं देते वरना बेकार की बात करते हो। जीनस से पूछना, अपनी दोनों सिस्टर से पूछना, कोई फायदा नहीं मिलता। सर फायदा तो कुछ नहीं या तो उससे कुछ फायदा हमें इन फ्यूचर में हो तो यार लैब में जाएं बैठ के हम। आ गया तो कैलकुलेशन सर का अगर यहीं पे लिख दें कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वैलिड है सब्जेक्टिव में। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव करते हो तो ऑब्जेक्टिव में तो ABCD चेक करनी पड़ेगी ना, तो उसमें कैलकुलेशन आगे लेके आना पड़ेगा। पेंडिंग फीस जमा करें बेटा सना। तो आपके पास फिजिक्स नहीं है? सर वो तो माइनर में है ना। अच्छा आपकी माइनर है, आपकी भी माइनर है। हाँ आसान कुछ नहीं होता। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। हाँ